अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से हम बात करेंगे। बहरिया ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट की बात हो या घर बनाने की बात हो, कंस्ट्रक्शन के लिए आप कोई भी ऑप्शन देख रहे हो, हर एक की कोशिश होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब बेहतरीन किस्म की जो ऑप्शन है उसको चूज़ किया जाए। और लोकेशन वाइज और फैसिलिटीज़ के हवाले से, यूटिलिटीज़ के हवाले से, कमर्शियल जो एक्टिविटी है उसके हवाले से एक बेस्ट ऑप्शन हो जो आप चूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप घर बनाना चाहें तो आप फ्यूचर में या ऑन द स्पॉट घर भी बना सकें। और अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फैसिलिटीज़ जिनका मैंने जिक्र किया, अगर ये वहाँ पर मौजूद हैं तो जाहिर बात है आपकी इन्वेस्टमेंट भी एक कामयाब इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेडली रहेगी। इस वजह से जब भी आप किसी नई सोसाइटी का रुख करते हैं, अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड के रेगुलर इन्वेस्टर नहीं हैं और फर्स्ट टाइम आप बहरिया ऑर्चर्ड को कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बहरिया ऑर्चर्ड के बेस्ट ब्लॉक्स कौन से हैं और क्यों हैं। तो इस वजह से आज 4 फेजेस, बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस में से 4 बेस्ट ब्लॉक्स जो हैं उनका हम जिक्र करेंगे, ताकि आपको मैप के मुताबिक फिजिकली अगर आप विजिट करें, उस लोकेशन को देखें, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको क्लियर आइडिया हो कि जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएं इस चीज़ को समझना कि 4 फेजेस में 4 बेस्ट ब्लॉक्स कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ये जो बेस्ट ब्लॉक्स हैं ये डिफरेंट तरह के एनालिसिस इस पे किए जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ प्योरली हमारे एनालिसिस की बेस पे होगी और इसमें हम आपको रीजंस बताएंगे कि हमने ये 4 बेस्ट ब्लॉक क्यों चूज़ किए। हमारी राय से, हमारे जो एनालिसिस है उससे एग्री करना या ना करना ये आपका राइट है। मे बी के चारों फेजेस में आपके नज़दीक कोई और ब्लॉक्स जो हैं वो बेस्ट हों, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, या आप जो फैसिलिटीज़ पसंद करते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल किसी को मस्जिद ज़्यादा पसंद है या कोई पार्क के सामने ज़्यादा प्लॉट पसंद करता है, तो ये जो बेस्ट है वो चीज़ उस हवाले से चेंज हो सकती है। इस हवाले से आपकी राय, आपकी ओपिनियन वेरी कर सकती है। तो स्टार्ट करेंगे। फेज़ 1 की अगर बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में 4 ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन अगर एक ब्लॉक चूज़ करना हो और बड़ा क्लियरली आपने देखना हो कि बेस्ट ब्लॉक कौन सा है, तो दैट इज़ सेंट्रल ब्लॉक। सेंट्रल ब्लॉक क्यों बेस्ट ब्लॉक है, क्यों बेहतरीन ब्लॉक है, उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम फैसिलिटीज़ नॉर्मली बहरिया के मैप में आपको फैला के, मतलब डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट ऑप्शंस, कहीं पर स्कूल अच्छा है तो कहीं पे हॉस्पिटल अच्छा है, कहीं पे पार्क खूबसूरत है तो कहीं पे मस्जिद बड़ी बेहतरीन बना दी गई है। लेकिन सेंट्रल ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है कि जिसके लेवल का ब्लॉक आपको मेन बहरिया टाउन में भी नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि फैसिलिटीज़ तक आपकी अप्रोच जितनी आसान हो, वो अगर आपको कोई ऐसा ब्लॉक मिलता है तो वो सेंट्रल ब्लॉक है। मस्जिद हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पेट्रोल पंप हो, कमर्शियल मार्केट्स हो, ग्रोसरी सेटअप हो, ईच एंड एवरीथिंग विद इन सेंट्रल ब्लॉक आपको मिलती है। और ये सेंट्रल ब्लॉक ही है जिसकी वजह से फेज़ 1 के बाकी ब्लॉक्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। जिन अट्रैक्शंस का मैंने जिक्र किया ये कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सेंट्रल ब्लॉक के अलावा बाकी ब्लॉक से। मींस के नॉर्दर्न ब्लॉक है, ईस्टर्न है, साउदर्न है, ईस्टर्न एक्सटेंशन है, इन तमाम ब्लॉक से भी इजी अप्रोच इन जो अट्रैक्शंस की मैंने बात की यहाँ तक बनती है। लेकिन बात यह है कि जिस ब्लॉक में वो अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जाहिर बात है उस ब्लॉक के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक उस फेज़ का कहलाएगा। सेंट्रल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए और फौरी कंस्ट्रक्शन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, फुल ऑफ फैसिलिटीज़, फुल ऑफ यूटिलिटीज़, बिजली, पानी, गैस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। फौरी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में से एक ब्लॉक चूज़ करना और आपको बजट का भी किसी किस्म का कोई इशू ना हो, तो यू मस्ट कंसिडर सेंट्रल ब्लॉक ऑफ बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1। फेज़ 1 के बाद हम बात करेंगे फेज़ 2 के बारे में। फेज़ 2 के सभी ब्लॉक्स अच्छे हैं। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि किसी एक ब्लॉक को स्पेसिफाई करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाकी ब्लॉक्स की वो वैल्यू नहीं है या बाकी ब्लॉक्स बहुत ही कम तर हैं। बाकी ब्लॉक्स भी बहरिया का लाइफस्टाइल है, बहरिया की रोड्स हैं, बहरिया के पार्क बने हुए हैं, बहरिया की सिक्योरिटी है, बहुत रीज़नेबल है। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बेस्ट ऑप्शन जो है उसको अवेल कर सकते हैं। फेज़ 2 में अगर आपने एक ऑप्शन अवेल करनी हो तो हमारे नज़दीक सी ब्लॉक जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन फेज़ 2। उसकी वजह यह है कि सी ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट में जिस वक्त आप एंटर ही होते हैं, तो एंटर होने से पहले अगर आप इसकी लोकेशन मैप पे देखें या फिजिकली देखें तो फेज़ 2 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड। राइट साइड पे भी ब्लॉक्स और लेफ्ट साइड पे भी ब्लॉक्स। और पॉपुलेशन के हवाले से देखें तो बड़ी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स। इधर आपको अच्छे घर मिलते हैं। एंट्रेंस के टाइम पे अगर आप देखें, यहाँ पे जब आप एंटर हो रहे होते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद मिलती है और मस्जिद की ऑपोजिट साइड पे एक अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट जो कि क्लोव रेस्टोरेंट के नाम से बिल्कुल ऑपरेशनल मिलता है। जितनी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे ये तमाम चीज़ें सिर्फ मैप की हद तक नहीं है, ये पूरी तरह से रेडी और ऑपरेशनल हैं।
सी ब्लॉक को ज़बरदस्त ब्लॉक कहने की वजह भी यही है कि अगर आपने अभी जो पहला पार्ट देखा वीडियो का जिसमें सेंट्रल ब्लॉक का जिक्र हुआ, तो इसी तरह से फेज़ 2 में सी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मैक्सिमम अट्रैक्शंस, वो मस्जिद हो, वो क्लोव रेस्टोरेंट हो, वो बहरिया का हेड ऑफिस हो, वो जू हो, या वो ट्रफेलगर स्क्वायर के नाम का एरिया हो। जैसे बहरिया अपने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स, जिस सिटी में भी बहरिया का प्रोजेक्ट नजर आएगा वहाँ पे ट्रफेलगर स्क्वायर या तौहीद स्क्वायर के नाम से जो बहरिया शेयर वगैरह बना के एक बहुत खूबसूरत पार्क जो है उसको डेवलप कर देता है, वो चीज़ आपको नजर आ रही होगी। तो सी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जो बहुत खूबसूरत ब्लॉक है। 5 और 8 मरला के प्लॉट्स की कटिंग के साथ आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं। 5 मरला 40 लाख प्लस माइनस एज पर लोकेशन, और जो 8 मरला के प्लॉट्स हैं बेस्ट लोकेशन प्लॉट्स अराउंड 55 लाख भी उनकी डिमांड्स चल रही होती हैं। तो सी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसको आप इन्वेस्टमेंट कम कंस्ट्रक्शन आप दोनों तरह से कंसीडर कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इधर प्राइसेस अभी बड़ी रीजनेबल है, इधर पॉपुलेशन या कंस्ट्रक्शन उस लेवल की अभी नहीं है जिस तरह से फेज़ 1 फुली मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, और इस वजह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें 5 मरला के प्लॉट्स, एक भी प्लॉट बुरी लोकेशन का नहीं है, और आप 5 मरला का कोई भी प्लॉट 37, 38 या 40 लाख के राउंड अबाउट यहाँ पे बाय करते हैं या इसको कंसीडर करते हैं। ये वो ब्लॉक्स हैं जिनको फिजिकली विजिट करने में आप बड़े क्लियर होंगे कि वाकई फेज़ 2 में अगर कोई बेस्ट ब्लॉक है, बेहतरीन और खूबसूरत तरीन ब्लॉक है, तो दैट इज सी ब्लॉक। नेक्स्ट मूव करेंगे फेज़ 3 की तरफ। फेज़ 3 आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया है कि फेज़ 3 को फर्दर ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं किया गया। फेज़ 3 इटसेल्फ एक फेज़ है, और जिसमें 8 मरला की बड़ी लिमिटेड सी कटिंग जो है प्लॉट्स की वो मौजूद है। तमाम प्लॉट्स डेवलप्ड हैं, पोजेशन वाले हैं, और फेज़ 3 में इस वजह से कोई एक ब्लॉक चूज़ करना मतलब वो ईजी नहीं है क्योंकि इसमें ब्लॉक्स ही नहीं है। लेकिन फेज़ 3 की ओवरऑल अगर बात करें तो दो बड़ी अट्रैक्शंस हैं। एक तो ये कि इसका क्लियरली रास्ता फेज़ 4 के साथ बनता है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनने वाली एक डेवलपमेंट जो होने वाली चीज़ है वो फेज़ 4 में आपको नज़र आती है। वो मैक्सिमम शॉपिंग मॉल्स हों, वो अपार्टमेंट्स हों, वो इंस्टॉलमेंट पे विलास हों, वो डिफरेंट चीज़ें हों। तो फेज़ 3 की मे बी के पहले इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन फेज़ 4 के साथ कनेक्ट होने की वजह से फेज़ 3 भी अपनी वैल्यू बना रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी अट्रैक्शन फेज़ 3 की है कि डायरेक्टली अप्रोच इसकी आपको मेन रेवन रोड से मिलती है, और जितनी इजी और डायरेक्ट अप्रोच हो उस चीज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। और लास्ट चीज़ फेज़ 3 के हवाले से ये है कि फेज़ 3 की अपोजिट साइड पे ब्रॉडवे हाइट्स से ब्रॉडवे कमर्शियल्स हैं। जब तक कोई कमर्शियल एक्टिविटी, कोई ग्रोसरी सेटअप, कोई इस तरह की चीज़ें आपको फेज़ 3 में नज़र नहीं आती, तो फेज़ 3 के रेजिडेंट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होगा कि सामने अक्रॉस द रोड जो है वो बैंक्स हों, या वो रेस्टोरेंट्स हों, या वो शॉपिंग मॉल हो, या असलम सुपरमार्केट हो, वो ये सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। तो फेज़ 3 अपनी जगह पे एक बेहतर फेज़ है, और लिमिटेड बजट में रहते हुए, इंतहाई कम बजट में रहते हुए 8 मरले का प्लॉट अगर आप मेन ड्राइविंग रोड के साथ अटैच्ड किसी फेज़ में लेना चाह रहे हैं तो दैट इज़ फेज़ 3। वीडियो का अख्ताम फेज़ 4 के साथ करेंगे। पहले फेज़ जो 3 फेजेज़ हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। फेज़ 4 की अगर बात करें और फेज़ 4 में से सिर्फ एक ब्लॉक आपने चूज़ करना हो जो कि बेस्ट ब्लॉक हो, तो वो G1 ब्लॉक है, एक कनाल के प्लॉट्स का ब्लॉक। उसकी चूज़ करने की क्या वजह है? उसको चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह 105 कनाल्स का रोज़ गार्डन है, जिसकी डेवलपमेंट का काम अब बड़ी तेज़ी से जारी है। पहले मतलब इसमें डबल माइंडेड सी चीज़ थी, इसको बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, कोई नई कटिंग दे दी जाएगी, और अगर बनाया जाएगा तो कितने अरसे में बनाया जाएगा। अगर ये वाली चीज़ के हवाले से बात करें तो अब 105 कनाल के रोज़ गार्डन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। और जब बहरिया का आपको आइडिया है कि बहरिया एक डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, बहरिया की अपनी मशीनरी, अपनी लेबर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बहरिया के अपने पास है, तो फिर वो बड़ी तेज़ी से एरिया हो, पार्क हो, लोकेशन हो, रोड्स हो, उनको डेवलप कर दिया जाता है। 105 कैनाल का रोज़ गार्डन क्योंकि G1 ब्लॉक में है, इसीलिए हम इसको कंसीडर करेंगे बेस्ट ब्लॉक, क्योंकि 105 कैनाल का पार्क ना तो आपको मेन बहरिया टाउन में मिलता है, ना आपको बहरिया ऑर्चर्ड में, ना बहरिया EMC में, ना ही बहरिया के किसी और प्रोजेक्ट में। तो जब ये 105 कैनाल का एक खूबसूरत पार्क, एक बड़ा पार्क जो है उसको बनाया जाएगा, तो आप आइडिया कर सकते हैं कि अभी से उसकी सराउंडिंग में 1 कनाल के प्लॉट्स 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 के राउंड अबाउट उनकी डिमांड चल रही हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रोज़ गार्डन उसकी क्या वैल्यू होगी। दूसरी बड़ी चीज़ फेज़ 1 के इस G1 ब्लॉक के हवाले से कि इसमें जो मस्जिद आ रही है वो बिल्कुल रेडी है, ऑलमोस्ट उसकी फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है, और एक खूबसूरत पार्क के साथ साथ एक खूबसूरत मस्जिद भी आपको G1 ब्लॉक में ही मिलती है। तीसरी और आखिरी चीज़ G1 ब्लॉक के हवाले से वो ये है कि इधर पॉपुलेशन होने के साथ साथ यहाँ पर घर बनने का सिलसिला स्टार्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बिल्डर शेरावाला जो ग्रुप हैं उनकी तरफ से टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया के नाम से एक ज़बरदस्त किस्म की डील दी जा रही है। और डील से ये मुराद है एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल अराउंड 10 जो है मंजिला, आप कह सकते हैं 10 मंजिला एक शॉपिंग मॉल एंड रेजिडेंशिया जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें आप कमर्शियल शॉप्स बाय कर सकते हैं, आप ऑफिस बाय कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप अपार्टमेंट्स चाह रहे हैं, ये ऐसी ऑप्शन हैं जो अगर आप फुल पेमेंट पे बाय करते
करते हैं तो डिस्काउंट के साथ साथ आप रेंटल इनकम भी इंजॉय कर सकते हैं। तो और ऑथेंटिक डेवलपर, ना सिर्फ ऑथेंटिक डेवलपर, परफेक्ट लोकेशन, मेन बुलेवार्ड पे एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे पहला जो आपको मॉल मिलेगा दैट विल बी टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। तो ये 3 बड़ी मेजर चीज़ें हैं जो G1 के रेट्स को बहुत ऊपर ले जाने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि अभी अगर यहाँ पे 1.15 1.20 की डिमांड चल रही हैं और घर 2 से 3 बने हैं, तो इन चीज़ों के, इन एरियाज़ के, इन अट्रैक्शंस के एडअप होने के बाद, इनके कंप्लीशन के बाद यहाँ प्राइसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे। जैसा कि आपको आइडिया है कि बिल्कुल रोड की दूसरी साइड पे फेज़ 1 में जहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं, वहाँ पे इस वक्त 1.30 1.35 ईजिली डिमांड्स हैं और ये काफ़ी पहले के ब्लॉक्स हैं। और 1.30 1.35 के डिफरेंस के साथ 1.15 1.20 तक अगर फेसिंग रोज गार्डन 1 कनाल की डिमांड आ चुकी है, उनकी प्राइसेस मतलब पहुँच चुकी हैं, तो कंप्लीशन के बाद आप आइडिया कर लें कि ये फेज़ कितना आइडियल होगा। आज की वीडियो में हमने कोशिश की बैरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस में 4 बेस्ट ब्लॉक्स को बताने की, और उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक हमारे इस एनालिसिस से जो है वो एग्री करेंगे, इवन दो आप डिसएग्री भी करते हैं, आपकी कोई और पसंद है, आपको कोई और ब्लॉक समझ में आता है कि नहीं इस फेज़ में इसकी जगह ये ब्लॉक बताया जाना चाहिए था या कंसिडर किया जाना चाहिए था, तो अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी ओपिनियन है, आपकी जो भी सजेशंस हैं, उसको प्रॉपर हम कोशिश करेंगे रिस्पेक्ट के साथ उनकी कदर करते हुए नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं उनमें उसका इम्पैक्ट आपको नजर आए। मजीद किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए बैरिया ऑर्चर्ड या बैरिया के किसी भी प्रोजेक्ट में बाइंग सेलिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मजीद आपको किसी भी तरह की अपडेट्स रिक्वायर्ड हो, आप कुछ भी जानना चाह रहे हैं बैरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, बैरिया के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, अपने किसी स्पेसिफिक प्लॉट की बाइंग सेलिंग के हवाले से आप जानना चाह रहे हैं, तो आपकी राय हमारे लिए जो है बहुत अहम होगी और हम आपको गाइड करने में इट विल बी प्लेयर फॉर अस। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।